अम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जून में संपन्न हुई परीक्षा का जो नेट का परीक्षा हुआ था उसका कट ऑफ देखते हैं। यहाँ बार हम हिंदी विषय का देखेंगे। हिंदी की परीक्षा हुई थी 17 जून 2023 को। 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और आप जानते हैं कि 2 पेपर होता है। पहला पेपर 50, दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का होता है और 150 नंबर का पूरा होता है। 150 नंबर नहीं बल्कि 150 क्वेश्चन का, और प्रत्येक आपका होता है 2 नंबर का, यानी 300 नंबर का लीजिए या फिर 150 क्वेश्चन कर लीजिए। तो इतने का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आइए देखते हैं क्या है संभावित कट ऑफ। 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो पेपर में अंतर तो होगा ही। स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का है वह सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा आपका क्या है, थोड़ा सा कठिन था। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तब। नॉर्मलाइजेशन तब होता है कि पेपर का लेवल सरल कठिन होता है, तो उसके बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो आप पहले एलिजिबिलिटी क्या है, 150 जैसे क्वेश्चन हो गया पूरा। पहले पेपर में 50 और आपके सब्जेक्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, तो 150 पूरा जो क्वेश्चन होता है इसका आपको 40% लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे कट ऑफ में आने के लिए। तो जनरल का है तो 15 चौके 60 क्वेश्चन आपका 150 में से सही होगा, तभी आप पास होंगे, एलिजिबल होंगे। 60 से कम है तब आप फेल माने जाएंगे जनरल के लिए। और वहीं ओबीसी अदर के लिए आपका, ओबीसी और अदर के लिए 35% है। 35% का मतलब इसी में से 5% घटा दीजिए, यानी कि आप साढ़े सात आपका 15 तिया 45 और 15 पूरे 75, मतलब कि आपका यहीं आ जाएगा आपका 7×5 12 52 क्वेश्चन आ जाएगा अदर कैटेगरी के लिए। तो अदर कैटेगरी 52 पाती है तो एलिजिबल हो जाएगी, उससे कम पाएगी 150 में से 52 क्वेश्चन सही हैं तो वह एलिजिबल हो जाएगी, वरना फेल हो जाएंगे। तो यह मिनिमम आपका होता है, इतना तो लाना ही लाना है, तभी आपका कापी चेक होगा, आगे बढ़ेगा, आपका लिस्ट में नाम आने की संभावना बनेगी। तो देखते हैं क्या होगा नेट का कट ऑफ। दोनों शिफ्टों को मिला के पहले हम बता देते हैं, फिर उसके बाद उनकी एवरेज क्या रहेगा, उसके बाद जिनका शिफ्ट 1 में है उनका ज़्यादा चांस रहेगा, उनका वहीं पे 2 क्वेश्चन घटा लेंगे, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान लीजिए। जैसे नेट होगा जनरल का, जी से जनरल आपका, पहले एक ही स्लाइड में पहले बताते हैं। जैसे कि नेट के लिए हम बता रहे हैं दोनों शिफ्टों का मिला के जनरल का जो होगा वह 58% पे चांस रहेगा। 58% का मतलब आपका लगभग 87 क्वेश्चन है, तो जनरल में आपका नेट हो जाएगा। ओबीसी का आपका क्या है, ओबीसी का 54 से 55% आपका बनेगा। 54 से 55% का मतलब कि आपका 82 क्वेश्चन, 82 हैं आपके, 81-82 हैं, तो आपका नेट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस का आपका 55% पे संभावना रहेगी, मतलब 83 क्वेश्चन लगभग बता रहे हैं। और SC/ST का लगभग नेट का तो सेम ही रहता है, तो वहीं 51% मान लीजिए। 51% का मतलब कि 76 क्वेश्चन पे आपका नेट इनका हो जाएगा। 75 क्वेश्चन ही मान लीजिए, यह मैक्सिमम है, इससे कम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यह रहा आपका एनालिसिस नेट का। और इसमें आपका शिफ्ट 1 का है, तो जिनका मान लीजिए जैसे हमने बताया कि जनरल का 87, ओबीसी का 82 क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन में से है, 150 में से, और ईडब्ल्यूएस का आपका 83 क्वेश्चन, उसके बाद आपका SC/ST का हमने बताया 76 क्वेश्चन पे संभावना रहेगी। तो यह मैक्सिमम है। और जिनका शिफ्ट 1 में है यहीं पे आप अपना 2-2 नंबर घटा लें। 85 जैसे जनरल का, ओबीसी का आपका 79-80 पे भी हो जाएगा, 79 पे भी। ईडब्ल्यूएस का आपका 80-81 पे हो जाएगा, और यह आपका 73-74 पे हो जाएगा ST/SC का नेट। अब देखते हैं, आइए देखते हैं JRF का क्या संभावना है, JRF की क्या बनेगी।
जेआरएफ का जो जनरल का है वह आपका संभावना रहेगा 65%। 65% का मतलब कि आपका 97 क्वेश्चन के लगभग 97 या इससे प्लस है तो आपका हो जाएगा। ओबीसी का है 62%, मतलब 92 प्लस पे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आपका हो जाएगा 63% पे। 63% का मतलब आपका वहीं लगभग 93 प्लस। एससी एसटी का जो है आपका 60% पे हो जाएगा, यानी कि आपका 88-90 पे हो जाएगा। 90 के आसपास, मान लीजिए 90 के आसपास हो जाएगा। और शिफ्ट 1 में यहाँ पे भी होगा कि आपके 1-2 क्वेश्चन कम ही रहेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 95, यहाँ पे 90, यहाँ पे आपका 91 और यहाँ पे आपका 88, 87, 88 पे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहा कट ऑफ। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि कितना परसेंट आया हमारा। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन जोड़िए, नंबर मत जोड़िए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन जोड़िए कि 150 में से कितना सही हो रहा है। जैसे कि आपने जोड़ लिया, आंसर की मिला लिया, तो जैसे आपका आया मान लीजिए 70 क्वेश्चन, 70 आया तो आपका परसेंटेज में कितना बन रहा है। तो परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, जितना हमारा सही है वह और कुल कितना है। कुल 150 है और इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। जैसे यहाँ पे काट दिए 0 से, फिर 2 बचे 10, 2 से कटेगा नहीं तो 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तें 15, और फिर यहाँ पे आपका आ गया 70 गुणे 2/3। फिर 70 गुणे 2/3 हो गया, तो इसको फिर करेंगे 3 से भाग दीजिए, तो लगभग में बता रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 त्रिके 9, और 23 दूनी आपका 46। तो आपका 46% के आ गया, लगभग आ गया। 23 दूनी 46, 47 के परसेंट के लगभग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं। इसका 60 तरीका भी है। जैसे मान लीजिए आप 80 नंबर पाएँ 150 में, तो 80/150 गुणे 100 कीजिए, या इसी को हम करते हैं ऐसे कि पहले ही 100 को काट लेते हैं। 100 को यदि 50 से काटोगे तो 50 दूनी 100, 50 तें 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, मतलब कि 80 जितना भी नंबर है उसको 2/3 से गुणा कर दो, आपका नंबर आ जाएगा। मतलब कितना परसेंट आ रहा है वो आ जाएगा। तो जैसे 3 से इसको भाग दिए तो 3 दूनी 6, बचा 2, अब 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, मान लीजिए 26 27 मान लीजिए लगभग, गुणे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 54%। 54% लगभग में आ गया आपका। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं। आप जितना भी आपका आप 60 तरीका तुरंत कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका है 75 सही, 75 कट रहा है ना, तो सीधा सीधा इसको ले लेते हैं। 75 सही है, तुरंत आप कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2/3 से गुणा कर दीजिए। 2/3 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, और फिर यहाँ 25 का 2 में गुणा होगा तो 25 दूनी 50%। 50%, 150 का आधा 75 होता है, तो आधा 50% होगा ही। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं तुरंत कि परसेंटेज में कितना बन रहा है। और आपका जो आंसर की आया है उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट जब आएगा, रिवाइज आंसर के भी आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, इसलिए आपको मिलाना ज़रूर चाहिए। नहीं मिलाए हैं तो डाउनलोड किए होंगे तो मिला लीजिएगा। तो उसमें आपका परसेंटाइल देगा, 92 परसेंटाइल, 83 परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब यही होता है, जैसे कि आपका यदि मान लीजिए कि 95 परसेंटाइल दे दिया कि इतना आपका परसेंटाइल है, तो ऐसा है कि आप 95% लोगों से आपका नंबर ज़्यादा है। 95% लोगों से आपका नंबर ज़्यादा है, तो 100 में से 95 घटाएंगे तो 5% आएगा। मतलब कि जितने लोग दिए हैं एग्ज़ाम उसका 5% में आप हैं, 5% में आपका नाम है, 5% लोगों में आप आ गए। आपका 96 है तो 100 में से 96 घटाएंगे 4%, तो 4% लोगों में आपका नाम है, यानी आप 96% लोगों से ऊपर हैं। तो इस परसेंटाइल का यही मतलब होता है। परसेंटाइल क्यों देता है, जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम तो वह परसेंटाइल में आएगा। और जिनका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनका तो पता चल जाएगा कि उनका नंबर कितने नंबर पे कट ऑफ बना है, लेकिन आपका नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर पे कट ऑफ बना है, केवल परसेंटाइल दे देगा। तो इसलिए मिलाना ज़रूरी होता है। तो आप एग्जैक्ट यही मान के चलिए कट ऑफ नेट और जेआरएफ का। और आपके कितने बन रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके जो भी आपको डाउट है वह भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए।
आप जो भी जानकारी चाहते हैं वह आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके नंबर कितने बन रहे हैं यह भी बता दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।